नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे स्पर्श का पद्यखंड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है साखी। साखी कबीरदास जी द्वारा लिखी गई है। तो विषय को शुरू करने से पहले हम कवि परिचय पढ़ लेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चीर निद्रा में लीन हो गए। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था और वो रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा उन्हीं से ली थी। वो 120 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया था और उनके जो अंतिम कुछ वर्ष थे उन्होंने मगहर में बिताए थे। चीर निद्रा में लीन हो गए, मतलब उनका देहांत हो गया। कबीर का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। तो उनका जन्म ऐसे समय पे था जहाँ पे अंधविश्वास बहुत ज़्यादा थे। उनका जिस समाज में जन्म हुआ था वो धार्मिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों से ग्रस्त था। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। मर्म अर्थात हृदय। एक और धर्म के भायाडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है, तो दूसरी ओर आत्मा परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जनचेतना और जनभावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुँचाया। तो कबीरदास जी का जन्म एक रूढ़िवादी समाज में हुआ था, तो इसीलिए उन्होंने समाज सुधार के लिए आवाज़ उठाई थी और वो एक संत थे। तो उनकी सारी रचनाएं समाज के सुधार के लिए ही थी। वो ईश्वर में भी बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे। उनका विश्वास था कि प्रभु की प्राप्ति ज्ञान और विशुद्ध प्रेम द्वारा ही हो सकती है और उन्होंने अपने गुरु को ईश्वर से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया था। वे गुरु को बहुत ज़्यादा मानते थे। और अगर कबीर की रचनाएं की बात करें तो कबीर जी की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली से संकलित है। कबीर ने कभी भी स्वयं कुछ नहीं लिखा था। उन्होंने जो भी हम उनकी रचनाएं पढ़ते हैं वो सब उन्होंने गाया है। जो भी उनकी वाणी से जो अमृत में संगीत निकला तो उनके शिष्यों ने उसकी लिपिबद्ध रचना की थी। उन्होंने कभी खुद कुछ नहीं लिखा। बीजक, रमैनी और शबद नाम के उनके 3 काव्य संग्रह हैं। और कबीरदास जी तो थे वो बहुत सारे, मतलब उनके जो लेख हैं उसमें काफ़ी सारे भाषाओं का मेल देख सकते हैं, जैसे कि राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी। तो ये सब कुछ मिक्स होके था, मिश्रण है भाषाओं का। तो उनका जो लेखन है उसे सदकुड़ी भी कहा जाता है और वो बहुत ही फेमस कवि हैं। कबीर जी ईश्वर में मानने वाले थे। वो जितना मतलब गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लिखते थे, उतना ही वो अपने लेख में अपना जो ईश्वर के लिए प्रेम था वो भी दर्शाते थे। तो उनका लेख जो था वो कुछ ऐसे कॉम्बाइंड था जिसमें गलत चीज़ों पर उन्होंने तीखे शब्द कहे हैं, गलत के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है। और ऐसा भी उनके लेख में पता चलता है कि वो ईश्वर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो वो एक मिक्सचर है, उनके जो लेख हैं वो सब थोड़े स्वीट और थोड़े बिटर, दोनों हम उनके लेख पढ़ के जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साखी। साखी का अर्थ क्या है? साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, जिसका अर्थ होता है सीख। सीख मतलब कोई ऐसा सीख जो कि अनुभव से मिलता हो, ना कि किताब पढ़ने से। और कबीर जी जो थे वो अनुभव वाले ज्ञान पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। उन्हें पढ़ा पढ़ाया, रटा रटाया ज्ञान पसंद नहीं था। तो ये जो साखी है वो अपने अनुभव से उन्होंने लिखा है वो ज्ञान, अब वो हमें देना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और इनको सुख होए। वाणी का अर्थ होता है वचन या बोली। आपा का अर्थ है अहंकार, तन का अर्थ है शरीर, शीतल का अर्थ है ठंडा या शांत, और इनको मतलब औरों को। तो कबीर जी कहते हैं कि
हमें अपने मन के अहंकार को छोड़कर, त्यज कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहने चाहिए जिससे हमारा अपना शरीर शीतल हो जाए, प्रसन्न हो जाए और साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। तो कबीर जी कहते हैं कि मन में जो भी अहंकार है उसे निकाल कर हमें अपने वाणी का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए जिससे अपने तन को भी शीतलता प्राप्त हो और दूसरों को, सुनने वालों को भी खुशी हो। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। कस्तूरी का अर्थ है कस्तूरी जो होता है एक सुगंधित चीज़ होता है, सुगंधित पदार्थ जो कि हिरण की नाभि में होता है। मृग का अर्थात होता है हिरण, उसकी नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब नाभि, बसे मतलब रहता है, जो उसकी नाभि में रहता है। वन मतलब जंगल, माही मतलब में, मतलब जैसे नाभि में, वन माही वन में। घटी घटी का अर्थात है घट घट में, कण कण में। तो इस साखी में कबीर जी कह रहे हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी जो है, जो सुगंधित पदार्थ है, वो हिरण की नाभि में ही रहता है। लेकिन जब उस कस्तूरी की खुशबू हिरण को आती है तो वो सोचती है कि ये जंगल में से कहीं से आ रही है। तो वो वन वन में, जंगल में इधर उधर दौड़ती भागती ढूंढती रहती है कि खुशबू कहाँ से आ रही है। पर उसे ये बात नहीं पता होता है कि कस्तूरी उसी की नाभि में है और कस्तूरी से ही खुशबू आ रही है। तो कबीर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही घटी घटी राम है दुनिया देखी नाही। ऐसे ही जैसे हिरण के खुद की नाभि में ही कस्तूरी था पर उसे उस बात का एहसास नहीं था, वैसे ही हमारे अंदर भी राम जी हैं, भगवान जी हैं, पर हमें इस बात का एहसास नहीं है, इसलिए हम भगवान जी को बाहर मंदिरों में ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही घटे घटे राम है दुनिया देखी नाही। हम अपने नेत्र खोल के देख नहीं रहे कि भगवान ईश्वर हमारे ही पास हैं और हम उन्हें बाहर मंदिरों में, मूर्तियों में ढूंढ रहे हैं। अगली साखी देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मही। यहाँ पे मैं का अर्थ क्या है? जब मैं था, मैं का अर्थ है अहंकार, हरि मतलब ईश्वर, दीपक मतलब दिया, माही अर्थात अंदर। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार था तब ईश्वर नहीं थे, ईश्वर नहीं मिले थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तब अहंकार नहीं रहा। जब उन्होंने इस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो उनके सारे अज्ञान, अंधकार नष्ट हो गए। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जब उनके अंदर अहंकार था तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब जब ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो अहंकार नहीं है, सारा अंधियारा मिट गया है। जब दीपक देखा माही, जब अपने हृदय के अंदर ज्ञान रूपी दीपक के दर्शन उन्हें हुए तब उनके जीवन से सारा अहंकार, सारा अंधियारा मिट गया और उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो गई। कबीर जी कह रहे हैं कि मुझे इस तथ्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है। इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। कबीर जी कह रहे हैं कि अहंकारी व्यक्ति को कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए या तो ईश्वर हो सकते हैं या अहंकार हो सकता है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो अहंकार छोड़ना होगा। अगली साखी। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। सुखिया मतलब सुखी, खाए मतलब खाना, अरु मतलब और, दुखिया मतलब दुखी, दास मतलब ईश्वर के जो भी भक्त होते हैं, दास होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि संसार के जो सब लोग हैं वो खा पी के सोते हैं, मज़े से सोते हैं और वो इसी को सुख मानते हैं। लेकिन कबीर दास जी सुखी नहीं है क्योंकि उन्हें ईश्वर को प्राप्त करना है। वो प्रभु के प्रति जग गए हैं और उनके वियोग में दिन रात रोते रहते हैं और उन्हें ये देखकर भी दुख तकलीफ होती है कि जो दुनिया भर के लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, हम जो झूठे गलत चीज़ को अपना सुख मानते हैं, खाने पीने को, मज़े से रहने को सुख मानते हैं, जो कि वास्तविक सुख नहीं है। तो कबीर दास जी इसीलिए दुखी हैं और वो रात रात भर जगते रहते हैं, रोते रहते हैं, वो सो नहीं पाते। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। विरह मतलब वियोग, मतलब बिछड़ जाना, किसी से दूरी। भुवंगम मतलब सांप, तन मतलब शरीर, बसे मतलब रहता है,
मंत्र मतलब कोई भी उपाय समझ लीजिए। वियोगी मतलब जो जो किसी से बिछड़ गया उसको वियोगी कहते हैं। बौरा मतलब पागल। तो कबीर जी कह रहे हैं कि जिसके शरीर में विरह रूपी सांप घर कर जाता है, विरह रूपी सांप जिसके जीवन में शरीर में घर कर जाता है, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। तो कहते हैं जो इंसान किसी से बिछड़ जाता है वो इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है और उसके दुख को आप कुछ भी कर लें कम नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार जब राम जी से वियोग होता है, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है, जीवे तो बौरा होए मतलब पागल होकर जीता है। इसका आशय ये है कि राम जी के प्रेम में जो पागल प्राणी होता है, जो पागल होते हैं, जो राम जी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, वो सांसारिक मोह माया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, वो इन सब चीज़ों को त्याग देते हैं। और जो लोग सांसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, दुनिया उन्हें अक्सर पागल ही कहती है, वो दुनिया को पागल से प्रतीत होते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि राम जी के वियोग में इंसान जी नहीं सकता। तो विरह रूपी सांप जब किसी इंसान को डस लेता है तो वो इंसान को बचाने का कोई उपाय, कोई मंत्र तब कार्य नहीं करता, उसको तड़पना ही होता है जिनसे भी वो बिछड़ जाते हैं उनके लिए। तो इसी प्रकार जब हम ईश्वर से भी बिछड़ जाते हैं तो हमें तड़पना ही होता है और उनकी प्राप्ति के लिए कबीरदास जी तड़प रहे थे। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी कहते हैं कि निंदक को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए। निंदक अर्थात जो आपकी बुराई करता हो, निंदा करता हो। नेड़ा मतलब पास, आंगन मतलब आंगन में, कुटी बंधाई मतलब कुटिया बनाकर, कुटिया बांध कर, कुटिया बनाकर। साबन मतलब साबुन, निर्मल मतलब पवित्र, स्वच्छ, साफ। सुभाई का अर्थ है स्वभाव। तो कबीर जी कहते हैं कि जो आपकी निंदा करता है उन्हें अपने पास रखिए, इतना पास रखिए कि अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बांध दीजिए, बना लीजिए और उन्हें वहाँ उस कुटिया में रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो बिना साबुन और बिना पानी के आपके स्वभाव को निर्मल, स्वच्छ, साफ कर देंगे। क्योंकि वो हमेशा आपको आपकी गलतियाँ दिखाते रहेंगे और हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका भी मिलता रहेगा। तो हम अपनी गलतियाँ सुधारते सुधारते अच्छे इंसान बन जाएंगे। निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होए। तो इस दोहे में कबीर जी क्या कह रहे हैं? पोथी का अर्थ होता है धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ जो होते हैं उनको पोथी कहते हैं। जग मतलब संसार, मुआ मतलब मर गया। पंडित भयानक कोई भी पंडित नहीं बना, भया मतलब बना या हुआ। एक ही अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। अशिर जो है, अशिर का अर्थ यहाँ पे अक्षर है, एक अक्षर पीव का मतलब प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। तो यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि पोथी पढ़ पढ़ कर, ग्रंथ पढ़ पढ़ कर जग मर गया। बहुत से ज्ञानी, बहुत से लोग जन्म हुए, बहुत से ग्रंथों को पढ़ा उन्होंने, ज्ञानी तो कोई नहीं बना। सब जीवित होते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, मर जाते हैं, पर कोई ज्ञानी नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रेम के अक्षर को नहीं पढ़ा था। तो ग्रंथ पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक ही अक्षर प्रेम का पीव का पढ़े सुपंडित होए। जो प्रेम को समझ लेता है वो असल में पंडित या ज्ञानी होता है। यह संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, लेकिन कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। लेकिन जो मनुष्य एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, यानी प्रेम समझ लीजिए, या फिर यहाँ पे कबीर जी ईश्वर से प्रेम की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है, वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। हम घर जाले अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ। हम घर जालिया मतलब जलाया, मुराड़ा मतलब मशाल, मशाल मतलब जो लकड़ी में आग लगा के लेते हैं उसको मशाल बोलते हैं। तास का मतलब उसका। तो कबीर जी कह रहे हैं कि उन्होंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर
अपने घर को जला दिया। अपना घर अर्थात उनके हृदय में जो विकारों ने घर कर लिया था, मोह, अहंकार, काम, क्रोध, इन सब ने जो उनके हृदय में घर किया था, उस घर को उन्होंने जला दिया। और अब वो कह रहे हैं कि अब उनके घर को भी जलाऊंगा, घर अर्थात वही मन के विकारों को, उनके मन के विकारों को भी जलाऊंगा जो मेरे साथ चलने के लिए, जो मेरे साथ धर्म की राह पर चलने के लिए, सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। अब मैं मेरे साथ भक्ति के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। अब मैं उनके हृदय के विकारों को यानी घर को भी जलाऊंगा। तो यही था साखी पाठ के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, बुक के क्वेश्चन आंसर और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो हैं उसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊँगी, तो उस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन विद आंसर्स डिस्कस करेंगे। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।